नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत ही सीरियस तरीके से हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, हम बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है वो पानी से भरी हुई है ना, पानी से सराउंडेड हम जानते हैं। बट पीने वाला जो पानी है हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, नेचुरल रिसोर्स है, बट दैट इज स्कार्स इन क्वांटिटी। और आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि जो पीने लायक पानी है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता चला कम होता चला जाएगा, और हमें शायद एक समय ऐसा आ सकता है कि वर्ल्ड वॉर जो होगी पीने के पानी के ऊपर हो सकती है। ऐसा भी लोग कहते हैं। बट हम चलो वर्ल्ड वॉर की बात नहीं करते हैं, हम वीडियो में बात करते हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो इस पानी के ऊपर काम कर रहा है। हम सोलर के ऊपर बात कर चुके हैं, हम हाइड्रो के ऊपर बात कर चुके हैं, हम हर चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बट आज इस वीडियो में जिस शेयर को हमने चूज किया है वो ऐसा शेयर है जो वाटर की रिसाइकलिंग पे काम कर रहा है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, फैक्ट्रीज को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे काम कर रहा है। एक ऐसी कंपनी जो शायद हमें ये इंश्योर कर रही है कि उसका जो पूरा फोकस है वो पानी को बचाने में है और पानी की वेस्टेज को बचाने में है। और जो पानी वेस्ट हो रहा है हमारे होटल से, हमारे घर के सीवरेज से, हमारे टॉयलेट से, है ना, जो होटल इंडस्ट्री से जितना भी गार्बेज निकल रहा है, क्या उसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है? ये कमाल की कंपनी है, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट हाँ, क्योंकि मैंने इस कंपनी को बहुत ध्यान से समझा है और मुझे लगता है आपकी पोर्टफोलियो में होना हो, आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए, ताकि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम सामने उसका भाव चल रहा हो, तो उसकी एनालिसिस वीडियो में करेंगे जो आपको हमेशा हेल्प करने वाली। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, अधूरा मत छोड़ना कि शेयर का नाम ढूंढा और भाग गए। वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको कौन से शेयर पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो भी जरूर कीजिएगा। मुझे जब आपके कमेंट्स में से बेटर शेयर लगे उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, या कोई ऐसा शेयर जिसमें आप फंसे और मुझे लगता है कि पब्लिक फंसी होगी, उसके ऊपर कंटेंट जरूर आएगा। ठीक है ना। दो चैनल है हमारे, एक रियल स्कैल्प पे विपुल है जिसके ऊपर में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरा चैनल है हमारा पुराना विपुल कौशिक नाम से, जिसपे 97,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। सिर्फ 3,000 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग 1 लाख को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जाइए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह 11 बजे वीडियो आती है। पिछले 4 दिन से कंटेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा है, कि जो टाइम पे कहा था वो नहीं आया है, क्योंकि बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था, 103 के ऊपर ही बुखार था, एनर्जी डाउन थी बहुत ज़्यादा। बट आज से कोशिश कर रहा हूँ, सैटरडे को वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी गई है। मंडे से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाएंगे, मंडे से ट्रेडिंग रूम भी एक्टिव हो जाएगा, सब चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। मंडे से पूरा कंटेंट आपको दिन में 2 बार, और सुबह 11 बजे और 6 बजे इस चैनल पे हमारे पास में कंटेंट आएगा, और सुबह 11 बजे, सुबह 9:15 बजे यहाँ पे कंटेंट आएगा, है ना। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज लिमिटेड की, है ना। अब काफी लोगों को तो स्टॉक मिल गया, भाग जाएंगे, भाग सकते हैं ना। वो जो सीरियस स्टडी करने वाले लोग हैं यहाँ बने रहे, क्योंकि आयन एक्सचेंज का हम पूरा डिटेल चीज फाड़ एनालिसिस करने वाले हैं ना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप रुकेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग वीडियो बंद होने से पहले ही भाग जाते हैं। हमारी हैदराबादी क्लासेस हैं इसी महीने 28 और 29 सितंबर को, 28 एंड 29 सितंबर को। अगर आप हैदराबाद ट्रैवल कर सकते हैं, हैदराबाद के आसपास हैं, तो सीट्स को लॉक कीजिए, अपनी सीट को बुक कीजिए और सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। उसके बाद हमारी जो वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास है मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद में होने वाली, शेड्यूल बहुत जल्दी आपको यही चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं आयन एक्सचेंज की। आयन एक्सचेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखाई दिया मुझे, बहुत ही कमाल की कंपनी दिखाई दी। इसमें जो फैक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उनको, की पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल्स को देखे बिना हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनेंशियल्स ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें बताती है कंपनी 3 महीने में कर क्या रही है। हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट आता है। उस क्वार्टरली रिजल्ट को जब हम चार्ट के से क्लब करते हैं तो हमें समझ में आता है कभी कभी रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट लगातार अच्छा आ भी रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो पहली रैली थी, 2 तरह की करेक्शंस होती है, ध्यान रखना, एक टाइम वाइज, एक प्राइस वाइज। अगर समय से पहले प्राइस में ग्रोथ आ गई है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी करेक्शंस होंगी, जिसको हम कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शंस। तो या तो टाइम के साथ प्राइस चले, टाइम से पहले चल गया है तो फिर टाइम बचा हुआ है, करेक्शन प्राइस वाइज होगी ही होगी। यही ज्ञान थ्योरी का भी एक क्रंच है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी 9,958 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ 14 करोड़ शेयर्स हैं, बहुत छोटी सी इक्विटी है, तो इसका भाव कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल 679 के आसपास का चल रहा है, 400 रुपीज के आसपास का लो लगा है, 768 का लाइफ टाइम हाई दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पी 48 का है, इंडस्ट्री का जो पी है वो 47 के आसपास है, तो इंडस्ट्री के पी के आसपास मैच कर रहा है। महंगा स्टॉक ये नहीं दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.5%, विच इज वेरी वेरी नाइस। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 21%, विच इज एब्सोल्युटली फाइन।
फेस वैल्यू 1 रुपए की, स्प्लिट हो चुका है शेयर। चेंज इन एफआई होल्डिंग देखे तो एफआई ने थोड़ा सा माल अपना हल्का किया है, ये चलता रहता है। डेट है 150 करोड़ के आसपास का, विच इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। एबिट है 297 करोड़ का, वो बहुत अच्छा है। पिछले 3 साल की जो ग्रोथ है 17.4% के हिसाब से अच्छी रिटर्न दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कंपनी पिछले 3 साल में 54 करोड़ का है, कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देती कंपनी, तो ये अच्छी चीज है। ईपीएस 14 का है, बहुत ही बढ़िया है जी, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स का क्या सिचुएशन है। अब इन्वेस्टर्स में देखते हैं तो ये कंपनी प्रमोटर्स के पास में सिर्फ 26% है, सिर्फ 26%। मैंने कहा था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है किसके पास में? एफआईज के पास में एक टाइम पे ये 1% इक्विटी होती थी, अब इसकी इक्विटी 5.43% है। पिछले क्वार्टर में 5.60 थी, उससे पहले 5.20। तो थोड़ा सा माल सेल ऑफ किया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इक्विटी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में 12.83, ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड से दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड के पास माल गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पब्लिक के पास इसमें है 39% इक्विटी, पर पब्लिक है कौन? इसके अलावा देखिए, उसके अलावा अदर्स के पास भी ये 16% इक्विटी है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ 87,586, सिर्फ इतने से ही शेयर होल्डर है। और कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है? कंपनी को देखिए, बहुत कमाल की कंपनी। सबसे पहले चलो इसके क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट्स की बात करते हैं। क्लाइंट्स कौन से? इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स कौन से? एनटीपीसी, रिलायंस, आईओसीएल, सीपीसीएल, एलएनटी। तो सोचिए कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स इसकी सर्विसेज ले रहे हैं अपने रिसाइकलिंग करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स में होटल लीला है, ताज होटल्स है, हॉलिडे इन है, हयात रीजेंसी है, ओबराय होटल्स है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब इसके क्लाइंट्स है तो इसका बिजनेस कैसे कम हो सकता है? इंटरनेशनल क्लाइंट्स में कारगिल है, टेक्निक फ्रांस है, यूनिलीवर ग्रुप है, कावासाकी, मित्सुबिशी एटसेट्रा। मतलब जितनी भी फैक्ट्री वेस्ट है सोचिए, उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। बहुत कमाल कंपनी है, ठीक है। और ये इसकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस से ध्यान रखना। देखो ये डोमेस्टिक से इसको 78% बिजनेस आता है, एक्सपोर्ट से 22% आता है। एक्सपोर्ट कहाँ का अपने प्रोडक्ट्स करती है? अफ्रीका में, जापान में, मिडिल ईस्ट में, रशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, द यूनाइटेड किंगडम में, द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, और उसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज में। कंपनी एग्जैक्टली बना क्या रही है, ये सोचने वाली बात है। एग्जैक्टली कंपनी आती है। Company is engaged in the wide range of solutions across the water cycle, from pre-treatment to process water treatment, waste water treatment, recycle, zero liquid discharge, sewage treatment, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर डिसैलिनेशन। ये इनके एनुअल रिपोर्ट से हमें पता लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सा इतना सारा काम कंपनी, ये भैया बहुत जरूरी है हमारे लिए। जिंदगी में जरूरी क्या है? अच्छी सांस लेना, अच्छी हवा, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जीरो कार्बन एमिशन के लिए। दूसरा ये सेक्टर है जहां पे हमें पानी को स्वच्छ बनाना है, पानी को पीने लायक करना है। और ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी आपकी जिंदगी के लिए, है ना। इंडस्ट्रीज बड़ी हो जाएंगी, चलती रहेंगी, पर अगर पानी बर्बाद हो गया तो हम सब मारे जाएंगे, ध्यान रखना। कंपनी क्या कर चुकी है, ये कमाल की चीज है। 1 लाख इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड कंपनी कर चुकी है। इट इज पाइनियर, मतलब दिग्गज है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, सर्विंग वेरियस इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, होम्स एंड कम्युनिटीज। ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया। अब इसके हम क्वार्टर्स को देख लेते हैं एक बार, क्या कंपनी धंधा पानी क्या कर रही है। कंपनी को एक बार साल दर साल देखते हैं तो कंपनी का क्या बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का बिजनेस अगर देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2020 में 1480 करोड़ का बिजनेस पे हम यहाँ से रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2020 में दुनिया ठंडी पड़ गई थी, है ना, शांत हो गई थी। उसके बाद में 1450 करोड़, 1577 करोड़, 1990, 2348, 2436, ट्रेलिंग 12 मंथ। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल हैं। कंपनी खर्चे पानी काट कूट के 200 करोड़ के आसपास का हर साल इंक्रीमेंटल बेसिस पे बिजनेस कर रही है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आने वाले टाइम में आपका पानी और भी स्कार्स होने वाला है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। साल हमने देख लिया, क्वार्टर भी हर साल क्वार्टर भी देखेंगे, क्वार्टर भी डिसेंट क्वार्टर ही देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 500 करोड़ से लेके 600 करोड़ के आसपास का बिजनेस, 780 भी टच किया इन्होंने मार्च 2024 में। फिर मैं ऑलमोस्ट मान लेता हूँ 500 550 करोड़ का बिजनेस तो कंपनी लगातार करती है। 50 से 60 करोड़ के आसपास का बिजनेस लगातार कंपनी करती है। 10-12% का प्रॉफिट मार्जिन है, स्टेबल मार्जिन होते हैं। प्रॉफिट कभी घट बढ़ सकते हैं, बट कम से कम 40-45 करोड़ के कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट्स कर रही है। कंपनी का ईपीएस भी 3 के आसपास का स्टेबल है, 3 के आसपास का ईपीएस स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से तो सब चीजें सही दिखाई दे। एक बार चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर क्या ये स्टॉक गिर रहा है, क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ये भाई देख लेते हैं। खरीदना है नहीं खरीदना, ये आपके ऊपर होना चाहिए। पहले हम सबसे पहले मंथली के ऊपर चलेंगे, तो मंथली पे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली गेम क्या चल रहा है। देखिए मंथली पे हम देखते हैं, ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ और काफी अच्छा, इसने 800 रुपए के आसपास का हाई लगाया। 768 का हाई लगाने के बाद में स्टॉक ने अच्छी खासी करेक्शन यहाँ तक की दी थी, कितनी, 641 की। अब यहाँ पे स्टेबल हो गया है।
उससे पहले जो प्रीवियस हाई लगा था कंपनी ने, प्रीवियस हाई 685 का लगाने के बाद भी अच्छी खासी करेक्शन दी थी 400 के आसपास में। ये डिसेंट करेक्शन थी, ये बहुत ही शानदार करेक्शन थी। अब इस कंपनी का जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है वो बेस फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है 600 रुपए के प्राइस के आसपास में। तो अब ये जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था, काफी कंसोलिडेशन कंपनी ने यहाँ पे लगाया मंथली चार्ट के ऊपर में, डेली चार्ट नहीं ध्यान रखना। उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली ये एंट्री टाइम बन सकता है। बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, सपोर्ट्स बड़े होंगे। 600 के सपोर्ट के साथ में मैं इसमें बैठना चाहूंगा। मैं इसमें चाहूंगा कि हाँ कुछ पोजीशंस बनाई जाए। और मुझे अगर देखना है कि अगर ये वाला जो फॉल है, इस फॉल से पिछला जो बॉटम जहां से स्टॉक चला है, अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ कि तो ये फॉल हमें क्या कुछ सुगबुगाहट देती है, हमें ये कुछ अंदाजा दे रही है। जी हाँ, हमें अंदाजा ये मिल रहा है कि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 61% रेशियो के आसपास में, 628 के आसपास में। तो 628 इसका एक मेजर सपोर्ट है इस पूरी रैली के लिए। 687 के ऊपर में इसका एक ब्रेकआउट स्टार्ट होना चाहिए। 763 68 के आसपास में जो पुराना हाई है, जिस दिन ये पुराना हाई ब्रेक हुआ, इसका मिनिमम टारगेट 983 के आसपास में होना ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट अगर स्टडी करेंगे तो टारगेट खुद निकल जाते हैं ना। किस पे डिपेंड होने की जरूरत है? किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी में आप देखिए हर डिप के ऊपर बायर्स दिखाई दे रहे हैं, हर डिप के ऊपर बायर्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये लोग बाय कर रहे हैं, फिर हमको सोचने में क्या क्यों टाइम खराब करना है? अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आयन एक्सचेंज आपके पोर्टफोलियो में है? क्या आयन एक्सचेंज को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने वाले हैं? अभी मेरी इसमें कोई पोजीशंस नहीं है, आने वाले टाइम में मैं अपनी पोजीशंस बना सकता हूं क्योंकि मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। ठीक है ना, मेरी छोटी मोटी पोजीशंस हो सकती हैं, क्या होंगी क्यों होंगी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं ले रहा हूं या लेने वाला हूं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अंधाधुंध बाइंग स्टार्ट कर दें। भैया, मेरे लेने के बाद ही मेरे स्टॉक 30-40% भी गिर सकते हैं। मुझे नहीं पता बाजार कब क्रैश करेगा, कब क्यों बाजार में फॉल आएगा, किसी को नहीं पता। तो जिसमें पेशेंस है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। वेल्थ क्रिएशन एक माइंडसेट है, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट कैन नेवर बी अ स्ट्रैटेजी। तो सीखना है तो क्लासेस ऑन है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।